जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम हिंदी व्याकरण के उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो समझिए बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को कवर किया गया है जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है। इसमें कहा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे साथी, आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। भेद की बात की जाए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। पांचों भेद के नाम आपको याद रखने हैं, यही परीक्षा हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है उसे संधि कहते हैं, यानी आपका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने पूछा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, यानी संधि को बताना है कितने प्रकार के होते हैं। संधि प्यारे साथी 3 प्रकार की होती है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और तीसरा होता है वो विसर्ग संधि होता है। ये आपको याद रखना है। ये स्वर संधि के वेद संधि के वेद है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपको बताना है कि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? तो आपको याद रखने हैं 5 वेद होते हैं। पांचों वेद आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखो प्यारे साथी, अगर स्वर संधि के 5 भेद हमने आपको बताए थे। एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथे की बात करें तो यण संधि और पांचवें की बात करें अयादि संधि। अयादि संधि। तो ये आपको संधि याद रखनी है कि 5 संधि, स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। उनके एक दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि संधि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में लिखा है संयोग, मनोहर, नमस्कार और पवन। तो प्यारे साथी, स्वर संधि के 5 वेद हैं, उनमें से एक वेद जो है अयादि संधि का उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन राइट है। पवन में अयादि अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि स्वर संधि में आता है, स्वर संधि का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, यहाँ पर आपको एक एक चीज तैयार करके हुए चलना है, जिससे कि परीक्षा हाल में गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से दीर्घ संधि का युक्त कौन सा पद है। आपको ये बताना है कि किस पद में दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर महिष महर्षि लिखा है, देवेंद्र लिखा है, सूर्योदय लिखा है, दैत्यारी लिखा है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि का उदाहरण देखें तो फिर ए डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपको ये बताना है कि पवित्र में कौन सी संधि है। तो प्यारे साथी, अभी हमने बताया कि स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है स्वर संधि के कितने वेद होते हैं, तो आप बताओगे 5 वेद होते हैं। 4 आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, 5वां आपको कमेंट करके बताना है। तो देखो प्यारे साथी, अगर यहाँ पर पवित्र की बात की जाए, पवित्र में कौन सी संधि है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पवित्र में अयादि संधि का उदाहरण है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पवित्र में अयादि संधि है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखो, तपोवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। संधि के कितने वेद होते हैं? तो आपको पता रखना है 3 होते हैं। उनके नाम आपको याद रखना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है तपोवन में कौन सी संधि है। तो तपोवन में प्यारे साथी कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो तपोवन में प्यारे साथी विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो स्वागत में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि है। तो प्यारे साथी, स्वागत आप देखो तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, देखो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिगंबर में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथी, दिगंबर की बात की जा रही है, तो दिगंबर में दिक प्लस अंबर बनता है, तो यानी व्यंजन संधि है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अगर कहा गया है कि 10 में कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंत एवं, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। इसमें आपको बताना है कि किसमें स्वर संधि है। तो यहाँ पर आपका रजनीश ऑप्शन सही हो जाएगा, बी में, यानी रजनीश में स्वर संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है। अब देखो क्वेश्चन, देखो 3 तरीके से संधि विच्छेद में पूछे जाते हैं। संधि पूछी जाती है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, या संधि का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, यानी संधि को तोड़ना है। तो नमस्ते में कौन सी संधि है, ये बताना है। तो नमस्ते में नमा प्लस ते है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संतोष का सही संधि विच्छेद बताना है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद सम प्लस तोष होता है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या है। तो उत प्लस ज्वल होता है, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विश्व प्लस मित्र होना चाहिए, विश्वामित्र बनेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व प्लस अमित्र, यानी डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। विश्व प्लस अमित्र किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संगम संगम का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सम प्लस गम, यानी आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सत प्लस जन, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है, पवन का सही संधि विच्छेद बताना है। पवन का सही संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 है, महोदय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो महोदय का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस उदय, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महोदय का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस उदय, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। शेयर कर दोगे तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।